Hello and welcome dear students. This is Professor Siddharth Surana, Chartered Accountant. In this video, I bring to you the amendments in direct tax which will be applicable for May 2019 and November 2019 exams. यानी कि assessment year 1920 के सारे amendments आपके लिए लेके आया हूँ. Obviously, when we are doing these amendments, it is first assumed that आपने direct tax पूरा पढ़ लिया है. Specifically कि आपने last exam यानी November 18 तक का आपने पढ़ लिया है और आपको amendment पढ़ाना है. मतलब अगर आप पहली बार direct tax पढ़ रहे हो तो these amendments can never be of any use to you. This is on the assumption that you know the existing provision. If you know the existing provision, this video's objective is only to tell you what change has taken place. Let me quickly make you go through how are we going to go about this video. ध्यान से देखो, सबसे पहले तो AY 1920 इज एप्लीकेबल यानी कि फाइनेंस एक्ट 18 यानी कि प्रीवियस ईयर 18-19 आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है और असेसमेंट ईयर जो एप्लीकेबल रहेगा वो 1920. May 19 नवंबर 19 दोनों के स्टूडेंट्स एब्सोल्युटली इसको पढ़ सकते हैं. वैसे मैं बना रहा हूं ये सीए फाइनल के लिए, बट सम चैप्टर्स विच आर कॉमन विद आईपीसीसी. वी ऑल नो देयर इज ओनली वन फैकल्टी इन इंडिया हु विल टीच यू ऑल आईपीसीसी टॉपिक्स, that is including salary, house property, clubbing, set of deductions in CA final. तो हमने वो वाले चैप्टर्स के अमेंडमेंट्स भी कवर किए. इन केस यू आर एन आईपीसीसी और इंटरमीडिएट स्टूडेंट और आपको अमेंडमेंट्स करना है तो आप भी इस वीडियो को यूज कर सकते हो. बट फॉर नाउ आई एम रिकॉर्डिंग इट फॉर CA फाइनल. और जिस ऑर्डर में मैं जाऊंगा मैं अपनी टेक्स्ट बुक के ऑर्डर में जाऊंगा. सो दो स्टूडेंट्स हु हैव लर्नड फ्रॉम मी विल फाइंड दिस वीडियो इन द ऑर्डर ऑफ द चैप्टर्स दैट आई कवर विथ यू. अगर आपको इसके बारे में कुछ भी बोलना है तो आप इस ईमेल पे ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हो और ये नंबर पे आप आपके डाउट्स व्हाट्सएप भी कर सकते हो. ऑब्वियसली मैं कहाँ क्लास लेता हूँ वो सब आपको जानने का जरूरत है तो आप ले लो. दीज आर द प्लेसेस वेयर आई टेक क्लासेस. पेन ड्राइव लेक्चर्स विल बी अवेलेबल एवरीवेयर in India. Only faculty in India who has got sales in all the countries जहां पे ICAI का एग्जाम होता है. इस साल हम लोग जो वीडियो रिकॉर्ड्स कर रहे हैं फुल कोर्स हमने रिकॉर्ड कर दिया और फुल कोर्स में ऑल अमेंडमेंट्स आर ऑलरेडी कवर्ड, तो ये वीडियो की जरूरत नहीं. जो लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं उसमें भी अमेंडमेंट्स बोले हैं लेकिन इतना डिटेल में नहीं, तो क्रैश वाले अगर अमेंडमेंट्स लेंगे तो बेटर रहेगा. रिवीजन कोर्स इज लाइक पूरा का पूरा सब्जेक्ट बहुत जल्दी रिवाइज किया है. अगेन अमेंडमेंट्स आर नॉट देयर इन डिटेल. अमेंडमेंट्स वी आर रिकॉर्डिंग सेपरेटली एंड इस बार हमने क्वेश्चन आंसर का कोर्स भी रिकॉर्ड किया फॉर द बेनिफिट ऑफ दो स्टूडेंट्स हु ओनली वांट क्वेश्चंस. ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू इज व्हाट आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स. तो अब हम लोग अमेंडमेंट्स करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स इन माय मेन बुक. ऑल अमेंडमेंट्स आर गोइंग टू बी covered out here. सबसे पहले I will go to the first chapter in my textbook. The name of the chapter is Introduction. इस चैप्टर में मैं ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करता हूं, मैं ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ाने वाला हूं, किस डिटेल में जाने वाला हूं, हाउ आई डिवाइड माई सब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3. वॉल्यूम 3 में मैं आईपीसीसी के टॉपिक्स करता हूं. इस इंट्रोडक्शन में मैं लास्ट में टैक्स रेट्स देता हूं. वैसे स्लैब रेट्स दिस ईयर हैव नॉट चेंज. 0 to 250, 250 to 5 lakh, 5 lakh to 10 lakh. सीनियर सिटीजन अगर रेसिडेंट हुआ तो 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन, वेरी सीनियर सिटीजन हुआ तो 4 लाख का. सरचार्ज के रेट्स में भी कोई चेंज नहीं हुए. There is only one change in this chapter, introduction, and the change is that 3% education cess अब delete हो चुका है. There will be no education cess at 3%. तो some people are celebrating, yes, अब हमको एजुकेशन सेस नहीं भरना है. नो, आपको एजुकेशन सेस भरना पड़ेगा, वो भी एट 4% और उसका नाम चेंज करके रख दिया समथिंग कॉल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. तो 3% EC विल नाउ बी रिप्लेस्ड बाय 4% HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. आपने वो गाना तो सुना होगा, बेबी को बेस पसंद है, यू नो व्हाट, जेटली जी को सेस पसंद है. तो जेटली जी को सेस पसंद है और क्योंकि जेटली जी को सेस पसंद है तो हम लोग अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज करेंगे एट 4%. Health and education cess will be charged at 4%. That is the only change in the introduction chapter. मेरे बुक में जो नेक्स्ट चैप्टर है that is a chapter called double taxation avoidance agreement. इस चैप्टर में there is absolutely no change. Likewise cash loans जिस चैप्टर का नाम है शॉर्ट में, बड़ा नाम है mode of acceptance and repayment of loans, उसके अंदर भी there is absolutely no change, no amendments. Strictly following the order of chapters in my textbook. मेरी टेक्स्ट बुक में अगला चैप्टर आता है चैप्टर called NRI taxation. स्पेसिफिक असेसी, स्पेसिफिक इनकम, कॉम्बो हो गया तो स्पेशल रेट, कॉम्बो नहीं हुआ तो नॉर्मल रेट. जब मैं ये चैप्टर क्लास में करवाता हूं, बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर आई टीच अ लॉट ऑफ कैपिटल गेन्स. कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म कब होता है, शॉर्ट टर्म कब होता है, लॉन्ग टर्म गेन्स में इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, लॉन्ग टर्म गेन्स आर टैक्सेबल एट अ स्पेशल रेट. आई डू ऑल ऑफ दैट एंड देन आई स्टार्ट एनआरआई. तो एक्चुअली इन द मेन चैप्टर एनआरआई टैक्सेशन कोई भी चेंज नहीं हुआ. इन द मेन वेरी चैप्टर कॉल्ड एनआरआई टैक्सेशन देयर इज नो चेंज. लेकिन कैपिटल गेन्स में बहुत बड़ा चेंज आया है. कैपिटल गेन्स में जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन था 1038
वो डिलीट हो गया और उस 1038 की जगह ये नया सेक्शन आया, दैट इज सेक्शन 112A। इस 112A में आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। इज दिस पॉइंट दैट नो इंडेक्सेशन विल बी गिवन ऑन द कैपिटल गेन्स इन 112A, जो लास्ट ईयर तक तो 1038 में एग्जेम्प्ट होता था। इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट व्हेन सोल्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड एसटीटी वाज पेड ऑन सेल्स। लेकिन इक्विटी शेयर्स ऑन आफ्टर 1/10/2004 पे परचेज पे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वाज एग्जेम्प्ट। Now that long-term capital gain will be taxable, not entirely. Excess over 1 lakh will be taxable at 10%. उस पे आपको indexation नहीं मिलेगा. That's one amendment in capital gain chapter. And the second amendment is the detailed discussion of section 112A. Section 112A में long term capital gain कैसे taxable होगा, कैसे उसका कॉस्ट लिया जाएगा, what is this benefit called grandfathering, that is the value will be increased to the fair market value on 31st January, यानी 1 day before the budget announcement। 1st February को एग्जेम्पशन डिलीट किया ना, तो 31st Jan तक की एफएमवी पे आपको टैक्स नहीं भरना है। 112A का डिटेल डिस्कशन आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ये मेरा पार्ट 1 है, पार्ट 1 एनआरआई टैक्सेशन में। इसके अलावा और कोई अमेंडमेंट नहीं है। ये जो डिटेल डिस्कशन यहां तक दिया है ये पूरा का पूरा आपका एनआरआई टैक्सेशन का है। वैसे एनआरआई टैक्सेशन में देयर इज एब्सोल्युटली नो अमेंडमेंट। एनआरआई टैक्सेशन में कोई अमेंडमेंट नहीं है। ये दोनों अमेंडमेंट कैपिटल गेन वाले अमेंडमेंट है, कैपिटल गेन वाले अमेंडमेंट। आर वी क्लियर? सो द अमेंडमेंट हैज कम इन कैपिटल गेन्स चैप्टर, बट बिकॉज मैं एनआरआई में कैपिटल गेन्स बहुत सारा करवा लेता हूं, इसलिए ये अमेंडमेंट आपके साथ कैपिटल गेन वाले चैप्टर में नहीं, मैं आपको एनआरआई के चैप्टर में ही डिस्कस कराऊंगा। Okay, so with this I put an end to part 1 of my video of amendments. Part 2 of my video of amendments will be about long term capital gains, जो नया section 112A आया है, उसके ऊपर पूरा का पूरा detailed discussion is being done in part 2. I put my part 1 to rest right now. Thank you very much.